बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस पे है। इट इज़ अ मेथड ऑफ मेकिंग डिसीजन। ये मेथड है डिसीजन लेने के लिए अबाउट द पैरामीटर हर डिस्ट्रीब्यूशंस के होते हैं, ठीक है। तो म्यू एंड सिग्मा जनरल पैरामीटर्स हैं वो पॉपुलेशन बेस्ड ऑन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? जब हम कोई भी पॉपुलेशन में से कोई सैम्पल रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके ऊपर जब हम फर्दर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस करते हैं तो वो बेसिकली रैंडम सैम्पलिंग होती है। पर्पज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या पर्पज़ होता है? टू एस्टिमेट अ सैम्पल टू सैम्पल वेरिएशन। हमने चेक करना होता है कि सैम्पल टू सैम्पल कितनी वेरिएशन है, कितना चेंज आ रहा है, अनसर्टेनिटी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हमने इस पर चेक करनी होती हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्रेंस आर, जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के वो होते हैं सैम्पल साइज़, वेरिएशन के दरमियान में सैम्पल के दरमियान में वेरिएशन कितनी है, साइज़ ऑफ ऑब्जर्व्ड डिफरेंस, उनके दरमियान में डिफरेंस कितना है साइज़ में, ठीक है। अगर हम एक पॉपुलेशन ले रहे हैं उसका हम सैम्पल उसमें से सैम्पल ले रहे हैं तो उसका साइज़ फॉर एग्जांपल हम 5 ले रहे हैं तो दूसरे वाले का हम अगर 4 ले रहे हैं तो वो डिफरेंस ऑब्जर्व डिफरेंस जो आ जाता है वो आ जाता है साइज़ में। अच्छा, मेकिंग कॉन्क्लूजन टाइप्स, यानी कि कॉन्क्लूजन यानी कि डिसीजन जो होता है उसको लेने के लिए कुछ टाइप्स जो हम अप्लाई करते हैं, जिन पे हम ये अप्लाई करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। वन सैम्पल हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, जी टेस्ट कह लें, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, काई स्क्वायर टेस्ट, अनोवा, टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी टेस्ट लगा लें। ये सारी बेसिकली इनके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को और डिफरेंट किस्म के रिजल्ट जो है वो कंक्लूड करते हैं, ठीक है। मेन टाइप्स क्या है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की? एक टाइप है एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर, दूसरी है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर क्या है? मेकिंग जजमेंट अबाउट अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर बाय यूजिंग सैम्पल ऑब्जर्वेशन। इसका क्या मतलब है कि हमने क्या हमारी जजमेंट, ठीक है, एस्टिमेट करना। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि आप एस्टिमेट लगाओ कितनी प्राइस होगी इस प्रोडक्ट की। हम अक्सर हम अपनी फ्रेंड्स को भी कहते हैं ये मैं प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, आप बताओ इसकी कितनी प्राइस होगी या ड्रेस की कितनी प्राइस होगी। तो इसमें क्या है? मेकिंग जजमेंट अबाउट अननोन वैल्यू के बारे में जजमेंट देनी है पॉपुलेशन पैरामीटर बाय यूजिंग सैम्पल यूज़ कर रहे हैं। मैं पूरी मार्केट तो उठाकर नहीं ला के दिखाऊंगी कि इस प्रोडक्ट की प्राइस बताओ या इस पूरी मार्केट की प्राइस बताओ। कोई एक प्रोडक्ट परचेज़ करके लाऊंगी तो वो एक जो प्रोडक्ट मैं लेके आई हूँ एक सैम्पल के तौर पे मैं आपके पास लेके आई हूँ कि आप इसकी प्राइस बता दें। तो वो जो जजमेंट है, पर्सनल जजमेंट कह लें या फिर हम एक जजमेंट बना लेते हैं अननोन वैल्यूज़ की, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, उसके बारे में एक हमारे पास जजमेंट होती है। तो पॉपुलेशन पैरामीटर से हम लोग सैम्पल लेते हैं, सैम्पल के बाद हम ऑब्जर्वेशन में से बताते हैं कि ये रिज़ल्ट आ रहा है इसका, ठीक है। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है? टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है? इसके 7 स्टेप होते हैं। नल एंड अल्टरनेटिव, जितने मैंने टेस्ट करवाए हैं, जैसे कि मैंने अनोवा करवाया है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन करवाई है और डिफरेंट ये जो मैंने टेस्ट, इनमें मैं 7 स्टेप को लेकर ही चल रही हूँ। तो वही 7 स्टेप है यहाँ पे जो मैंने 7 स्टेप्स हाइपोथेसिस के लिखे हुए हैं। उसमें नल और अल्टरनेटिव पहला स्टेप होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दूसरा स्टेप होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक तीसरा स्टेप होता है, कैलकुलेशन चौथा स्टेप होता है। कैलकुलेशन के अंदर फिर डाटा वाला स्टेप भी एक आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल रीजन आ जाता है, कॉन्क्लूजन आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर वो कंक्लूजन के बाद अगर हमें कुछ और मतलब फर्दर करना पड़े हमारा कंक्लूजन के आगे कोई स्टेप हो तो वो भी स्टेप इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसमें जितनी भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आती हैं, जी, टी, काई स्क्वायर, एफ, जितनी डिस्ट्रीब्यूशन है ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का पार्ट बनती हैं, ठीक है। शुरुआत सैम्पल से होती है, पॉपुलेशन से हम सैम्पल लेते हैं, सैम्पल लेकर फिर हम उस पर फर्दर वर्क करते हैं, मीन्स निकालते हैं, डिफरेंट किस्म के टास्क करते हैं और एंड पे जो हम कंक्लूजन तक जाते हैं वो प्रॉपर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है।